अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इरफान खान सदोज़ई और मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली से रविंद्र पंडिता। ये सेव शारदा कमेटी के फाउंडर मेंबर भी हैं और उसके ये हेड भी हैं। इस वक्त ये दिल्ली में मौजूद हैं। कुछ अरसा पहले ये कश्मीर भी गए, वहाँ शारदा के पास इन्होंने जाने की कोशिश की, लेकिन सब लोगों को मालूम है कि शारदा आज़ाद कश्मीर में है और भारत के जितने भी हिंदू पंडित हैं जो उससे अकीदत रखते हैं, वहाँ पर विज़िट नहीं कर सकते। लेकिन इनकी कोशिश है, ये काफ़ी अरसे से तगो-दो में है कि रिलीजियस टूरिज़्म की तहत शारदा को भी खोला जाए, जिस तरह गुज़िश्ता साल नवंबर के महीने में करतारपुर कॉरिडोर खोला गया। पंडित जी, अभी आप पिछले कुछ दिनों कश्मीर भी गए थे, आपको कैसा लगा वहाँ जाके? जी हाँ, मैं जो है परसों ही लौटा हूँ कश्मीर से। सबसे पहले तो सभी नाज़रीन को, देखने वालों को मेरा आदाब और प्यार छोटों को। मैं कश्मीर गया था, ख़ास तौर पे मेरा मिशन था कि अब की बार जो हमारी जो सालाना यात्रा हुआ करती थी, यानी सालाना ज़ियारत, वो होती थी भादों के महीने में 8वें दिन, यानी कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से। तो इस साल जो है 26 अगस्त को ये दिन पड़ा और 26 अगस्त का मेरा ये प्लान बना कि मैं क्यों ना मादरे वतन से होके जो हमारा लास्ट पॉइंट है एटलीस्ट इंडिया की तरफ से, इंडियन साइड से, तो उस पे कई सारे रूट्स हैं हमारे ट्रेडिशनल रूट्स और उन रूट्स में हमारा टंगडार भी है, लिदरवन से भी है, केरन से भी है। केरन वाला जो रूट है, जो पॉइंट है, वहाँ से हमारे बड़े पीर साहब यानी हमारे गुरु स्वामी नंदलाल जी जो 1948 तक शारदा पीठ पे रहे, उस रूट से जाते थे। तो मेरी इंस्पिरेशन यही थी कि मैं उसी रूट से ट्रैवल करूँ और वहाँ पे सबसे नज़दीक है एलओसी, कोई फेंस्ड एलओसी नहीं है, बड़ा ओपन है, खाली बीच में एक दरिया हमको डिवाइड करता है दोनों साइड के कश्मीरियों को। यानी कि किशनगंगा जो दरिया है जिसको आप लोग वहाँ पे अब नीलम कहते हैं, तो ये किशनगंगा दरिया ही बीच में है, करीब 100 150 फुट के करीब इसकी चौड़ाई होगी। तो उस तरफ जो है अपने दूसरे साइड का कश्मीर है जिसको अब पाकिस्तान एडमिनिस्टर कर रही है, पाकिस्तानी आर्मी उस तरफ है और इस तरफ भारतीय आर्मी है। तो ये पॉइंट मेरे लिए बड़ा खुशूसी रहा कि यहाँ पे किशनगंगा में हम दरिया पे उसी तर्ज पे पूजा करें और आलमी अमन के लिए दुआ करें और ये भी साथ में दुआ करें कि पंडित जो जी, ये जदीद बताइए कि मुख्तसर अल्फाज में हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि हिंदुओं के लिए इस मुकाम की क्या अहमियत है? शारदा की क्या अहमियत है हिंदुओं के लिए? देखिए अहमियत के हवाले से जो है ना, अहमियत इसकी यूँ समझिए आप, एक सेंटेंस में इसको मैं जोड़ना चाहता हूँ। इट इज़ जस्ट लाइक मेक्का फॉर हिंदूज़, फॉर सनातनी। यहाँ अहमियत ये रही, एक तो ये महाशक्ति पीठ है। ये हमारी जो है, हमारे धर्म के हिसाब से, मज़हब के हिसाब से कश्मीरियों की इष्ट देवी है। तीसरा पॉइंट ये है कि हिस्ट्री के अगर हम देखें पन्ने खोल के, तो एक वक़्त जो था सम्राट अशोका, किंग अशोका 273 बीसी से लेके 730 एडी तक, यानी जब किंग ललिता द्वितीय, इस दौरान ये सभी सदियों में बुद्धिज़्म का ज़बरदस्त प्रकोप था। यानी कि बुद्धिज़्म ने हिंदुइज़्म को टेक ओवर किया था और इसमें 723 और 725 के आसपास हिंदुस्तान के एक रियासत है अभी केरला। तो केरला से कलाडी से आदि शंकराचार्य जी जाते हैं वहाँ पे और उन दिनों कोई आपस में झगड़ा नहीं होता था, डिबेट्स होते थे। तो डिबेट्स के बुनियाद पे कि क्या फिलॉसफी मेरी है, क्या प्रिवेल हो सकती है आपकी फिलॉसफी के ऊपर। इस तरह के डिबेट्स और सेमिनार्स हुए। ये शारदा जो है, जो पीठ आप देख रहे हैं अभी, ये एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। तो वहाँ पे ये डिबेट्स वगैरह जीत के फिर कश्मीर में रहते 1 डेढ़ महीना और इंडिया वापस आके 4 जगह 4 मठ जो है तो ये ये स्थापित जो करते हैं। शारदा पीठ है, ये हिंदुओं की निस्बत जो कश्मीर के हिंदू पंडित थे, उनकी अकीदत कुछ ज़्यादा थी? ना, यही मैं अर्ज़ करना चाह रहा था आपसे कि हिंदुइज़्म का जो दोबारा जन्म होता है, वो शारदा पीठ से ही होता है क्योंकि बुद्धिज़्म का सारा प्रकोप था।
और बुद्धिज्म ने सारा कुछ जो है ओवर शेडो किया था पूरे बड़े सगीर में। तो इसका इस एतबार से बहुत जबरदस्त अहमियत है इस पीठ की। नहीं तो 18 महाशक्ति पीठ से टोटल बड़े सगीर में, इंडिया में लेके पाकिस्तान को लेके, और ये महाशक्ति पीठ है। तो कश्मीरी हिंदूज का जो खास तौर पे इसके साथ लगाव ये था कि जब महाराजाओं की हुकूमत थी, तो 2 महाराजे ऐसे थे उस दौरान, यानी कि एक का नाम रणवीर सिंह है, एक का नाम प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह और रणवीर सिंह के दौर में ये यात्रा ज़्यादा तूल पकड़ी, और ये यात्रा मुसलसल जो है ये ज़ियारत होती थी, साल में 2-3 मर्तबा, पर जो मेन यात्रा जो थी, वो सालाना यात्रा थी, वो भादों के महीने में, यानी वो अगस्त और सितंबर के आस-पास में ही तो ये इंग्लिश कैलेंडर आखिरी के हिसाब दफ़ा से। जो शारदा की यात्रा है वो कब हुई थी? जी हाँ, तो आखिरी दफ़ा जो पार्टीशन से पहले हमारे पीर साहब, हमारे गुरु स्वामी नंदलाल जी थे शारदा पीठ पे, और ऑफिशियल पुजारी थे प्रकाश भट्ट, उनको कहते थे प्रकाश स्वामी। वो कुपवाड़ा में एक गाँव है बत्तरगाम, तो बत्तरगाम से ताल्लुक रखते थे वो, और उनको महाराजा ने एक तांबे का पत्रा भी दिया था एज़ एन आइडेंटिटी कार्ड, और ₹11 की सैलरी भी थी उनकी। तो प्रकाश भट्ट और जो स्वामी नंदलाल जी थे, और करीब 23 कश्मीरी पंडित फैमिलीज़ थी इधर शारदा गाँव में। अभी भी 3 दुकानें एक ठुसूर फैमिली की है। इस तरफ एक है, बीच में ख्वाजा सीर में एक है, फिर शारदा में एक है। तो इस तरह से तिजारत में ज़्यादा वो थे पंडित लोग उस टाइम पे। और वेदलाल ठुस्सो एक हुआ करते थे जो ओनली टैक्स पेयर इन मुज़फ्फराबाद। तो ये भी एक जो है तवारीख है। तो लास्ट यूँ समझिए आप कि कबायली हमला जो 1948 में हुआ, उसके बाद जो उस दौरान तक भी स्वामी नंदलाल जी वहीं रहे, कश्मीरीज़ भी वहाँ रहे, कश्मीरी पंडित। तो दिसंबर 1948 के आस-पास उनको माइग्रेट करना पड़ा टिक्कर में। टिक्कर एक गाँव है कुपवाड़े के पास। तो टिक्कर बहुत नज़दीक है, 5-6 घंटे का रास्ता है। तो सुनने में आता है कि घोड़ों पे लाद के उनके फॉलोवर एक बहुत ज़बरदस्त फॉलोवर जो ज़मान मीर खान थे, वो नंबरदार भी हुआ करते थे उन दिनों शारदा गाँव के। तो उन्होंने भी उनका साथ दिया, और कई सारे मुस्लिम फॉलोवर्स भी थे स्वामी नंदलाल जी के। तो फिर वो टिक्कर चले आए। उस इसका मतलब है कि 1948 के बाद कोई ज़ियारत नहीं है। पंडित जी, आप शारदा एक्शन कमेटी के हेड हैं। आपने अपने तौर पे क्या कोशिशें की? कोई किसी सरकार से राब्ता हुआ? हिंदुस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सरकार, किसी को कोई चिट्ठी लिखी, कोई टेलीफ़ोन किया, आज तक कोई राब्ता किया सरकारी सतह पे आपने? देखिए जी, मुझे थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा। सुनने में आता है कि 1965 की जंग जो और 1971 की हुई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उससे पहले भी अपने लेवल पे इनफरादी तौर पे लोग जाते थे इक्का-दुक्का। यानी कि आर्मी की थोड़ी-सी मदद से, सिफारिशी से, और जाते थे। पर 1971 के बाद ये बिल्कुल स्टॉप हुआ, बड़ी सख्ती हुई। अब तो यूँ ले लीजिए आप कि जब आगरा समिट होता है जनरल मुशर्रफ और वाजपेयी जी के बीच में, उसके बाद एक फॉर्मुलेट होता है, एक प्लान, एक ट्रीटी बिटवीन 2 कंट्रीज़ कि जो भी कश्मीर की डिवाइडेड फैमिलीज़ है बिकॉज़ ऑफ एलओसी, तो इनको आपस में मिलने दिया जाए। तो एक एलओसी परमिट जो है इन फ़ोर्स आ जाता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। हमारी जद्दोजहद जो है, हमारी जद्दोजहद बेसिकली चली है उसी पीरियड से 2005, उसी जब ये समिट हुआ था, तब भी हमारे कुछ लोग हिना रब्बानी से मिले थे, वो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर थी शायद उस टाइम पाकिस्तान की, यहाँ मुशर्रफ के साथ में आई थी, जनरल मुशर्रफ के साथ आगरा। तो उस टाइम भी कुछ लोग मिले थे। फिर 2005 में एक मेजर अर्थक्वेक यानी ज़लज़ला आया था इस एरिया में। उस टाइम भी जनरल मुशर्रफ ने इनवाइट किया था खास तौर पे कश्मीरी पंडित्स को टू असेस द डैमेज बिकॉज़ ऑफ द अर्थक्वेक। पर अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं गया। उसके बाद 2007 से जो ये एलओसी परमिट लागू हुआ, और उसके बाद 1 साल बाद एलओसी ट्रेड भी शुरू हुआ। यानी कि 2 रूट्स कायम हुए, एक तो ऊडी मुज़फ्फराबाद और एक रूट पुंछ रावलाकोट जम्मू डिवीज़न में। तो यहाँ से बस सर्विस है, वीकली बस सर्विस है, कॉरिडोर्स बने हैं, पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जद्दोजहद का ये रहा कि अगर ये एलओसी परमिट लागू हुआ जे-एंड-के रेज़िडेंट्स के लिए, जो भी स्टेट सब्जेक्ट्स ऑफ जे-एंड-के, ये बड़ा क्लियर है उसमें, यानी कि बाकी कोई नहीं जा सकता जे-एंड-के के रेज़िडेंट्स के लिए। और ये इन्होंने जो इसमें
एक कि जिनके लिमिटेशन रिश्तेदार हैं बॉर्डर के दोनों तरफ। लिमिटेशन जो रखी कि खाली रिश्तेदारों से मिलने के लिए आप जा सकते हैं आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन। तो हमारा तो कोई रिश्तेदार है नहीं, मैं भी जेके रेज़िडेंट हूँ, पर हमारी आस्था जुड़ी हुई है, हमारी शारदा पीठ वहाँ पे है, तो उसके लिए हमने जद्दोजहद करी कि दोनों तरफ से जो ज़ियारतें खोली जाए इक्का-दुक्का, लोगों को आने दिया जाए। अगर जिसको हम पीओके कहते हैं, आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं, अगर वहाँ के लोग जो है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन है, हम नहीं मानते हैं ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये तो बड़ी क्लियर बात है। पर एडमिनिस्ट्रेट तो है, इट्स अंडर पाकिस्तान। पाकिस्तान भी नहीं मानता पंडित जी कि ये वो इंडिया का हिस्सा है, वो भी कहते हैं ये पाकिस्तान का हिस्सा है। तो ये तो देखिए, दोनों तरफ से चली रही है पिछले 72-73 साल से। चली जा रही है, पर अब इसका नोमेनक्लेचर में हम ना जाएँ, हम ये देखें कि अगर पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेट है या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करता है इस कश्मीर के हिस्से पे और एक ट्रीटी है बाज़ाब्ता दोनों ममालिक के बीच में, तो वो भी ये सोचें कि वहाँ के लोग अगर निज़ामुद्दीन औलिया आते हैं दिल्ली या अजमेर शरीफ आते हैं, तो वो लोग क्यों नहीं कश्मीर जा सकते हैं जो हमारा अपना अब तो इंडियन आपके लिए कश्मीर। बहुत बड़ी मिसाल कायम हो गई है जो गुज़िश्ता साल कॉरिडोर खोला गया पंजाब में गुरु नानक का। आप उसका सहारा लेके हुकूमत से बात कर सकते हैं, हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत हिंदुस्तान से। नहीं, इससे पहले तो मैंने ये जद्दोजहद जो है हुकूमत के साथ में ही उठाई और मुझे हमने बहुत सारे यहाँ पे प्रोटेस्ट किए, बड़े मुज़ाहरे किए, पर ये मुज़ाहरे महदूद रहे अपने श्रीनगर में या जम्मू में या दिल्ली में। तो मेमोरेंडम्स देते रहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, होम मिनिस्टर को, पर ये महदूद रहे। उसके बाद आपको पता होगा कि हमने पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बना के एक पीपल स्ट्रगल की इसकी शक्ल दे दी। यानी कि उसमें जो हमारे नीलम ज़िला के लोग हैं, अठमकाम और शारदी के, इन लोगों को ख़ास तौर पे इन्वॉल्व करके क्योंकि साझा विरासत है, तो इनको भी वहाँ से भी मैंने चाहा कि उस पार से भी आवाज़ उठे। ये ना सिर्फ़ कश्मीरी पंडित्स की है, हिंदूज़ की है, पूरे कश्मीरियों की विरासत है। तो इसमें वो लोग भी आवाज़ उठाएँ, उन्होंने भी आवाज़ उठाई, यानी उसका नतीजा ये हुआ, पूरे वर्ल्ड ने ये देखा कि पहली मर्तबा एक इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री में, एक कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन में मुसलमानों ने हमारी तरफ से फूल चढ़ाए शारदा पीठ पे नवंबर 2016 में। फिर जी, जी, शारदा मुझे माई याद की है जो बहुत तस्वीर खुश-आइन बात है। फिर 2017 में मार्च में हमने यहाँ से शारदा माई की तस्वीर भेजी, उसको उन्होंने फ्रेम करके वहाँ इंस्टॉल किया। उसके बाद एक कटास राज पे जजमेंट आई थी, जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया था चीफ जस्टिस साहब ने जी, जी, और उन्होंने ताक़त के एक साथ। जजमेंट पास करी थी कि वहाँ पे जो एनक्रोचमेंट हुई है कटास राज टेम्पल के आस-पास सीमेंट प्लांट्स, क्रशर्स इससे जो वहाँ पे मज़हबी पॉन्ड है, तालाब है, होली पॉन्ड, उसकी पानी की लेवल भी डिप्लीट हो रही है। तो उन्होंने एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके एक जजमेंट दी थी। मैंने उनको चिट्ठी लिखी अपनी कमिटी की तरफ से और मैंने उनको खैर मकदम इसका बड़ा वेलकम किया इस जजमेंट का और मैंने ये प्रेयर में लिखा चिट्ठी में उनको कि ऐसे सिमिलर जजमेंट शारदा के लिए भी पास करें प्रिजर्वेशन के लिए, जो बंद पड़ी है 1968। वहाँ से मुझे 25 एक दिन लगते हैं जी खत पहुँचने में दोनों तरफ से। तो वहाँ से फ़ोन भी आया था कि भई हमारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनता है। वहाँ पीओके, एजेके में जी अलग से सुप्रीम कोर्ट है। तो मैंने कहा जी ये तो मेरे लिए पहली बार नॉलेज की बात है। अगर पाकिस्तान इसको एडमिनिस्टर करता है, कंट्रोल करता है इस हिस्से को, तो एक ही सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। फिर वो उसपे थोड़े बोले कि वहाँ अलग प्राइम मिनिस्टर है, अलग प्रेज़िडेंट है, अलग हुकूमत है, तो वहाँ अलग सुप्रीम कोर्ट है। तो मैंने अपना एजेके, पीओके के इसको रजू किया सेम हम चाहे आप पीओके कहें, पीएके कहें, कुछ भी नाम दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज़ाद कश्मीर कहें, कुछ भी कह लें। कश्मीर कहें, कुछ भी कहें, ये तो लोगों का एक फ़लसफ़ा है पॉलिटिशियंस का। मैं कहता हूँ जो एलओसी के उस पार हमारी हुकूमत है, उनको हमने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी, हमारी चिट्ठी को एज़ ए पिटिशन मान मान के चौधरी इब्राहिम ज़िया चीफ जस्टिस थे उस टाइम 2018 3 जनवरी को उन्होंने एक जजमेंट पास करी ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ शारदा। उसमें उन्होंने 1-2 साइटेशंस का भी सहारा लिया है, रहमतुल्लाह खान एंड अदर्स कुछ गुरुद्वारे का कब्जे का कुछ बात थी या कुछ, तो जो भी उसकी जजमेंट्स थी, वो सारे पेपर जो है पूरे लेके मेरे को इरसाल किए हैं और वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास जब आता है, तो इसके साथ में जो है उन्होंने सारी वो साइटेशंस वाइटेशन मेरे एड्रेस पे यानी दिल्ली के एड्रेस पे ही मिल जाता है।
तो ये एक पहला डॉक्यूमेंट था 72 साल में, जो कि एक गवर्नमेंट, चाहे उसको हम लोग यहाँ से ना माने, हम पीओके गवर्नमेंट कहें, वो आज़ाद कश्मीर का, तो गवर्नमेंट इज़ गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट इज़ सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने एक ऐसा जजमेंट दिया 72 साल। तो इससे हम बहुत एनकरेज हुए। इसके बाद मैंने ये भी देखा कि लोगों ने कई बार जो है वहाँ पे शारदा पे पीठ पे जाके हाज़िरी दी है। तो ये एक बड़ी खुशायंद बात है, अगर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट से आज की तारीख में 150 मेंबरान हैं हमारे उस साइड में भी, जो मेरे साथ कॉन्टैक्ट में। तो पंडित जी, उन्होंने आपको याद हो गुज़िश्ता बरस सिंगापुर से एक कपल भी यहाँ पे आया, वो जी, बिल्कुल शारदा की जगह पे तो नहीं जा सके, लेकिन जी, कुछ ही फासले पे उन्होंने वहाँ पे अपनी जो भी इबादत थी वो की। उस उससे पहले ये ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये लोग जाते थे और आजकल सोशल मीडिया का ज़ोर है, तो इन्होंने मेरे को वहाँ से जब भी वीडियोज़ भेजे, लाइव भी मेरे को वहाँ से दिखाया, लाइव दर्शन भी कराए। तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? मैं तो ज़िंदगी भर उनका बड़ा वो रहूँगा आभारी। पर मैंने देखा कि जूते लेके लोग जा रहे हैं, जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं, ये एक पिकनिक स्पॉट जैसा इसको मान के चल रहे हैं, जूते लेके बेरुमती हो रही है। तो फिर हमने रजू किया कि कौन-सा डिपार्टमेंट इसको, आर्मी तो कंट्रोल कर रही है, गार्ड कर रही है, पर कोई डिपार्टमेंट तो होगा ना रख-रखाव के लिए। जी, पता जी। करने पे पता चला डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड आर्कियोलॉजी है वहाँ। बहुत अच्छे अफ़सरान हैं उसके ऊपर, बहुत ही शानदार लोग। पीरज़ादा इरशादी जी हैं, मिदत शहज़ाद साहिबा जो है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बड़ा मुतासिर हूँ उनसे। उनको मैंने ईमेल लिखा, चिट्ठी भी लिखी, कि ये बेहरुमती कश्मीरियों के लिए ये एक धब्बा है, बूट लेके, जूते लेके अंदर ना जाएँ, तो कम से कम 2 साइन बोर्ड्स इरेक्ट करे जाएँ, क्योंकि एक पे ये बताया जाए कि ये शारदा मंदिर है, और दूसरे बोर्ड पे लिखा है मेहरबानी करके जूते उतार के अंदर। तो ये चीज़ मेरी मानी गई और एक ऑर्डर पास किया गया डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी की तरफ से 31/12/2018 को। इसमें 2 साइन तो बोर्ड्स उन लोगों को शायद इस बात की आगाही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि ये इतनी मुक़द्दस जगह है, क्योंकि आजकल के नौजवान वो तारीख़ से इतने जुड़े हुए नहीं हैं और शारदा एक बहुत ही पुरानी चीज़ है। इसके मुतल्लिक तो पाकिस्तान में लिटरेचर नहीं था कहीं, तो शायद वो इस भूलपने में वो इस तरह जूते लेके जाते रहें। वरना तो बरे-सग़ीर में जो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, एक-दूसरे की इबादत गाहों की बड़ी कदर करते हैं। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने छेड़ा, यही मैं कहना चाह रहा था, जो अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की, यानी किस किस तरह से हमने लोगों में इस चीज़ को उजागर करना है, ये निहायत ही ज़रूरी है इसमें, निहायत ही लाज़मी है और सबका फ़र्ज़ बनता है। देखिए मेरी उम्र भी 58 साल की हो गई जी, आधा मैं कश्मीर में रहा, आधा उम्र आधा कश्मीर में, अब हिजरत पे जो है एक्साइल में रह रहा हूँ। पर फ़र्ज़ तो ये बनता है एज़ ए कश्मीरी, एज़ ए सन ऑफ सॉइल, कि हम इस चीज़ को आगे नेक्स्ट जनरेशन तक कैसे पहुँचाएँ। तो इसके बाद मेरा ये जो स्टेप जद्दोजहद चलती रही, इसमें बहुत बड़ा एक टर्न ये आया कि लास्ट ईयर करतारपुर का जब फैसला होता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कॉरिडोर खोलने का, तो डॉक्टर रमेश वाकवानी हमारे पाकिस्तानी हिंदू काउंसिल के हेड हैं, उनको ख़ुसूसी तौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भेजा था टू असेस द फील्ड सिचुएशन कि वेदर शारदा कॉरिडोर कैन आल्सो बी ओपन। तो इसमें आपके वो चौधरी फवाद ने कुछ बयानात भी दिए थे, खुल गया, यहाँ भी बहुत ज़्यादा मीडिया में आया, मेरे को बड़ी मुबारकबादें आई। पर वो एक्चुअल में खुला नहीं, वो एक असेसमेंट था। असेसमेंट में ये पता चला कि हमारी पर कुछ बदकिस्मती है, कुछ कश्मीरी ग्रुप्स ने वहाँ अपोज़िशन करी, ख़ास तौर पे करना वालों ने, ख़ास तौर पे कुछ 1-2 रिसर्चर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने भी अपोज़िशन करी कि पहले इंडिया एलओसी ट्रेड खोले, ऐसे करे, वैसे करे। तो वो रिपोर्ट लेके डॉक्टर रमेश वाधवानी 5 मेंबर डेलीगेशन लेके आए थे 21 जून को 2019 को। उन्होंने अपने रिपोर्ट सौंपी इमरान खान को और प्रेशर में भी उन्होंने यही मेंशन किया, वी विल नॉट ओपन इट फॉर इंडियंस और कश्मीरी पंडित्स, इनिशियली वी विल ओपन इट फॉर पाकिस्तानी हिंदूज। मैंने फिर भी चिट्ठी इरसाल करी, मैं कहा मैं बड़ा खुश हूँ, कोई तो जाए, इस जो जो खंडर वाली हालात है, इसको तो कुछ ठीक करा जाए। तो ये चीज़ मेरे लिए एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि मैं पंडित जी, अगर थोड़ा-सा तो ये आपकी अटेम्प्ट जो है ये कामयाब हो जाती है, हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत हिंदुस्तान मान जाते हैं, तो जी, फिर यहाँ के जो मुसलमान हैं, उनके लिए भी बड़ी मुक़द्दस जगह है हिंदुस्तान में, कश्मीर में, तो वो भी दबाव डालेंगे कि उन्होंने भी वहाँ पे जाना है। तो ये जी। एक तरफ़ा तो हो नहीं सकता, जब भी फैसला होगा तो दो तरफ़ा होगा। यहाँ के मुसलमानों के लिए भी कोई ख़ास परमिशन होगी कुछ ख़ास जगहों पे जाने की।
देखिए, मेरा ये पहले से मानना है इस जद्दोजहद में, जब भी मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये टेक अप किया कि हमारा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, लोग उधर से भी राज़ी हैं, हम भी राज़ी हैं, एलओसी परमिट ऑलरेडी है, ट्रीटी बिटवीन 2 कंट्रीज़ है। इसमें कोई मेजर बात करनी नहीं, एक अमेंडमेंट तरमीम की ज़रूरत है एलओसी परमिट रूल्स में, तो ज़ियारत शुरू करी जाए। तो इसमें सिक्योरिटी के इश्यूज़ आए डेफ़िनिटली, क्योंकि सिक्योरिटी का बड़ा इश्यू है, इंडिया का बड़ा क्लियर स्टैंड है कि वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और जो भी तहरीक कश्मीर में चल रही है, जो भी टेररिज़्म फैल रहा है, वो वया पाकिस्तान है। अब ये ट्रू है, नहीं लेकिन है, वो वैसे मैंने नहीं। पंडित जी वो काफ़ी अरसे से एक तो बाढ़ लग चुकी है, अब तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई आदमी जो है वो उसको क्रॉस कर सके। एलओसी नहीं, या मैं गलतफ़हमी है, मैं भी एलओसी पे कई जगह गया हूँ। एलओसी खुली पड़ी है, ओडी साइड में भी, केरन साइड में भी, वो सब पॉसिबल नहीं है बाढ़ लगाना सब जगह। पर पॉइंट ये है कि अगर इसके बावजूद भी अगर सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, ठीक है, मैं भी मानता हूँ। सिक्योरिटी मैंने ये सुझाव दिया अपने यहाँ होम मिनिस्ट्री में भी, मेरे से पूछा गया कि ये ट्रीटी में अगर वो लोग भी आना चाहें यहाँ तो कहाँ जाएँगे? क्या आप सजेस्ट करें? मैंने चरारी शरीफ और हज़रत बल का नाम लिखित में दिया। जी, दूसरा सिक्योरिटी पॉइंट पे मैंने ये बोला है कि इनिशियली शुरू में हम 2 या 3 ज़ायरीन जाएँगे वहाँ, 1 दिन की यात्रा है, 1 दिन में वापस भी आ सकते हैं। और दूसरा, वो भी आए 2-3 लोग, वो भी यहाँ आए, जार शरीफ जाएँ, हज़रतबल जाएँ, जब तक ये दोनों साइड से क्रॉस एलओसी रिलिजियस टूरिज़्म जो है ये स्टेबल हो जाए, फिर हम बाद में बड़ा जत्था सोच सकते हैं, जैसे ननकाना साहब लोग जाते हैं सिख वाले। हुँ, वो तो 50, 100, 150, 500 भी गए हैं 1 साल में, सिख्स जो है ननकाना साहब बर्थ प्लेस अब। फिर ये जो जद्दोजहद चल रही है, ये मैंने अब तो प्राइम मिनिस्टर लेवल तक ली है। ना सिर्फ इंडिया में, आई हैव रिटन टू इमरान खान सेवरल टाइम्स, नाउ आई हैव रिटन लेटेस्टली टू यूएन सेक्रेटरी जनरल। उसमें मैंने चिट्ठी में लिखा है, वो करतारपुर गए थे, उन्होंने बड़ा खुशाइंद स्टेटमेंट पास किया था। आई वेलकम्ड दैट, आई हैव रिटन टू यूएन सेक्रेटरी जनरल आल्सो अबाउट दिस। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट लेवल पे भी 5-6 फाइलें चली हैं, मेरी बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई है, वेरिफिकेशंस हुई हैं। हो सकता है उस पार भी मेरे जो नॉलेज में है, तो आईएसआई ने भी कुछ वेरिफिकेशनें करी हैं। वो अपनी जगह करें एस्टेब्लिशमेंट्स का रोल, जो सिविलियंस का रोल है सिविल सोसाइटीज़ का, वो हम ना भूलें, उसमें हम आगे पेशरफ्त करें, ये मेरी सबसे जी। गुज़ारिश है। अब अगर अच्छा आपने पंडित जी आपको बहुत ही जी, एक मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ 1 हुँ, सेकंड, जो आप पहले सवाल पूछा था करतारपुर का। देखिए करतारपुर टेंशन बिटवीन 2 कंट्रीज़ वाज़ इक्वली द सेम जो जैसा है अब है। अगर 2 ममालिक कंट्री हेड्स ये डिसाइड करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि करतारपुर खोला जाए। मैं खुद करतारपुर मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भर के मैंने खुद यात्रा करी 24 नवंबर। तो हुँ, जब मैंने 24 नवंबर को मैं करतारपुर पाकिस्तान जा सकता हूँ, तो शारदा पीठ क्यों नहीं जा सकता हूँ? ये मेरा मुतालबा है। भले ये कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन है और दुनिया में इरफान साहब मैं बताऊँ आपको, दुनिया में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन ऐसा नहीं है जहाँ एक दिन भी इबादत रुकी। आप अल अक्सा मॉस्क लीजिए, आप टर्की का चर्च लीजिए, आप कई कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स में जाके देखिए, इबादत नहीं रुकी। ये शारदा पीठ में क्यों 72 साल से इबादत रुकी? क्यों खंडर बनने दिया हमने? क्या ये कारण है कि ये कश्मीरियों की है? या क्या वजह है? क्या ये वजह कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन है? आपके हेल्थ वीज़ाज़ इतने इंडिया ने एक्सेप्ट करे, आपके यहाँ से कई लोग आते हैं जी मुज़फ़्फ़राबाद से, बाकी जगहों से मैंने खुद कई ज लोगों से मिला हूँ, बिंबर का एक कपल आया था, एक और आया था इलाज करने इंडिया। जब हेल्थ वीज़ा पॉसिबल है, तो ये क्यों नहीं पॉसिबल है कि हम एलओसी परमिट दें? बिल्कुल, बिल्कुल हम तो इसके हक में हैं लेकिन पंडित जी ये 2 सरकारों का मामला है। क्या उस तरफ की जो सरकार है भारत की उन्होंने कभी ये मामला उठाया है पाकिस्तान की सरकार को और आपको आगाह किया हो कि हमने ये मामला उठाया है, लेकिन वो बिल्कुल, खोलने के लिए तैयार नहीं है, वो वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं है, तब बिल्कुल, जाके तो बिल्कुल। पाकिस्तान की तरफ कुछ इस तरह की आप शिकायत कर सकते हैं। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मेरे को है ना शिकायत। मैंने अपने एक्सटर्नल अफेयर्स को बार-बार लिखा है। मैंने अपने पार्लियामेंट में भी एक क्वेश्चन उठाया 1128 नंबर क्वेश्चन जो है 2018 दिसंबर में। ये मेरे पास इन राइटिंग रिप्लाई है जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। वो झूठ नहीं दे सकते हैं जी रिप्लाई। इसमें रिप्लाई में क्या लिखते हैं ये दिस इज़ टू इन्फॉर्म दैट द इश्यू ऑफ रिलीजियस टूरिज्म टू पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन रेज़्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। India has proposed pilgrims visit to shrines in POJK, including Sharda. Pakistan has not concurred the proposal so far. तो इसका मतलब है हमने चिट्ठियां लिखी हैं,
हमने प्रपोजल दिए हैं, ये बार-बार हर साल जो है, हर तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी मेरे को रिप्लाई है। तो ऐसे रिप्लाई अगर कोई मुझे उस तरफ दिखाए कि नहीं जी, ऐसा नहीं है या गलत है, तो क्वेश्चन नंबर 1128 दिसंबर 20 2018 ये पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है जी, ये गलत नहीं हो सकता। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में बिल्कुल, मैंने तो उठवाया क्या और इसका कोई उसमें पता नहीं स्पेसिफिक जवाब आया कि हमने किस मिनिस्ट्री को लिखा, किस लेवल की कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है? देखिए वो मिनिस्ट्री शेयर नहीं करती हैं, ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ऑफिशियल मैं नहीं, आपको यहाँ ऑफिशियल पे तो डॉक्यूमेंट करते हैं भेजता हूँ। जब कोई पार्लियामेंट्री क्वेश्चन होता है यहाँ पे, तो वो मिनिस्ट्री बाउंड है उसका जवाब देने की, उसके नहीं, प्रूफ देने की। दिया ना, ये मिनिस्ट्री ने जवाब दिया है क्वेश्चन 1128 का, तब जनरल वीके सिंह साहब एमओएस एक्सटर्नल अफेयर्स थे। ये इन्होंने जनरल डॉक्टर वीके सिंह रिटायर्ड, ये इनका रिप्लाई है। वो भी ये लिखते हैं इश्यू हैज़ बीन रेज़्ड विद पाकिस्तान बट दे डोंट कनकर द प्रपोज़ल। अब पॉइंट ये है, अगर करतारपुर कॉरिडोर खुल गया, पाकिस्तान के इमरान खान की मैं इसलिए बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने सियालकोट में कश्मीरी मोहल्ले में एक शिवालिक टेम्पल भी खोला। इस्लामाबाद टेम्पल के लिए भी वो डिस्पाइट रेजिस्टेंस फ्रॉम एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस वो आगे बढ़ रहे हैं। खटास राज की मेंटेनेंस के लिए उन्होंने बात करी, शारदा राहदारी खोलने के लिए उन्होंने बात करी, इसका मैं गवाह हूँ। पर अगर ये नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर करतारपुर मैं जा पा रहा हूँ एज़ ए बिल्कुल, कश्मीरी अभी पंडित सिटीज़न। जी गुरु नानक साहब के नाम के ऊपर यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बन रही है। लेकिन आप समझते हैं कि 5 अगस्त 2019 के वाक़ये के बाद जब भारत ने जम्मू कश्मीर के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको एब्रोगेट किया और उसके बाद ये दावा भी किया कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड भी कश्मीर का हिस्सा है। तो पाकिस्तान कैसे वीज़ा ग्रांट कर सकता है उस जगह का जिसको भारत ने अपने नक्शे में शामिल करके ये दावा किया कि ये भी हमारा हिस्सा है। वो तो एक कंट्रोवर्शियल जगह है, वो काफ़ी मुश्किल नहीं है आपके नज़दीक वहाँ पे जाना, वीज़ा लेना, नहीं, ये टूरिज़्म? नहीं, नहीं, आप वीज़ा की बात ना करें। हमारे पास 2 ट्रीटीज़ अब है इस टाइम। मैं करतारपुर के ड्राफ्ट में भी पूरा इंटरेस्ट ले रहा था, क्या-क्या पॉइंट ये भरे जा रहे हैं आपस में, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आई एम सॉरी टू से दे आर जो है रिलक्टेंट ऑन बोथ कंट्रीज़ ऑन दिस इश्यू एंड वी हैव टू रेज़ आवर वॉइस। मुझे आप बताइए, ये वीज़ा की बात नहीं है, ये 370 की बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन आइन की भी बात नहीं है। ये एक ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट है। हुँ, वी हैव अ राइट टू पिलग्रिमेज, इट्स अ साझा विरासत, ये हेरिटेज है हमारी। वी आई हैव अ राइट टू गो टू शारदा बिकॉज़ लास्ट टू सिट ऑन दैट शारदा पीठ was Swami Nandlal ji, my guru. I belong to that lineage. So point is करतारपुर as well as ये जो आपका बाकी दीगर ये यात्राएँ खोली हैं, जैसे एलओसी परमिट की मैं फिर बात करूँगा ना यहाँ। हमारा अगर कश्मीरी जाता है जिसका रिश्तेदार आपके यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद में है, वो जाता है ना जी किसी वो वीज़ा पे हुँ। नहीं जाता है, एलओसी परमिट पे जाता है। मैं भी करतारपुर पाकिस्तान गया एक परमिट पे। तो परमिट्स कैन आल्सो बी मेड बिटवीन 2 कंट्रीज़ अगर कहीं पे दिखता है ये कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन है या हम इसको मान्यता नहीं दे रहे हैं, रिकॉग्निशन इस पार्ट को पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान बोलता है ये पार्ट इंडिया का नहीं है, हम नहीं रिकॉग्निशन देते हैं। तो कम से कम उधर ट्रैवल डॉक्यूमेंट दूसरे तरीके से स्टेपल वीज़ाज़ भी होते हैं जी। चाइना और बाकी बड़े-सगीर में देखिए आप कैसे लोग जाते हैं, आते हैं, जहाँ वीज़ा वाली इश्यू आ जाती है। तो हमारे पास 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं, करतारपुर कॉरिडोर as well as LOC permit to meet relatives. तो इसमें पंडित कहाँ जी पे हम अपने प्रोग्राम का हम इख्तिताम करेंगे। लास्ट मिनट में ये बता दीजिए कि पाकिस्तान और भारत की तरफ से तो कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है। जो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो सरकार है, वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं, आपकी उनसे कभी मुलाकात हुई, कभी इस इश्यू के ऊपर बात हुई? अगर हुई तो कैसा रिस्पॉन्स रहा उनका? उससे पहले मुझे एक पॉइंट और भूल गया मैं। जब ये फैसला हुआ था पिछले साल कि इंडियंस को नहीं जाने दिया जाएगा, फर्स्ट पाकिस्तानी हिंदूज़ विल बी अलाउड। तो मैंने पाकिस्तानी हिंदूज़ को भी एनकरेज किया जी, मैं अब उनके राब्ते में हूँ, कि भैया आप जाइए, हमें नहीं इजाज़त है, ठीक है, जब तक गवर्नमेंट्स का फैसला होता है, आप तो जा सकते हो, आपको कोई हुँ, एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं। मैंने बांग्लादेश से लोगों को तैयार किया, अब मैंने नेपाल से लोगों को तैयार किया। आपने देखा होगा मेरे लिए शारदा दिवस पे गुडविल मैसेजेस नेपाल से आई, बांग्लादेश से आई, श्रीलंका से आई। तो इस
जो है इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने 4 अक्टूबर को हांगकांग के जो नेशनल्स हैं, वो जी। बेसिकली उनका रूट्स इंडियन है, तमिल्स हैं, पर वो इस टाइम चाइनीज़ पासपोर्ट लेके, हांगकांग पासपोर्ट लेके चाइनीज़ नेशनल, अगर आप चाइनीज़ को वहाँ एंटरटेन कर रहे हैं, अभी तो 23 मेंबर का डेलीगेशन गया था शारदा पीठ बुद्धिस्ट का, तो इन हुँ, 2 को काहे आप रोक रहे हैं वहाँ पे कि आपको इजाज़त नहीं शारदा पीठ जाने की। मैंने मुसलसल उन दिनों भी बात करी, जो है अक्रॉस द लाइन यहाँ पे आपके हुकूमत में जो बैठे हैं मुज़फ्फराबाद में, राजा फारूक साहब के ऑफिस में भी मैंने बात करी, मैं विटनेस हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है। मैं कहा ये कश्मीरियों पे एक और दब्बा लगेगा, कोई 2 यात्री आए और वो खाली हुआ हाथ लौट रहे। पर उन दिनों कुछ एलओसी शेलिंग का भी इश्यू था और एलओसी मार्च था। बिकॉज़ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद उन दिनों एलओसी मार्च था। तो फिर उनको पटीका गाँव में पूजा करने की इजाज़त दी गई किशन नगर। अब सही। रहा आपका ये पॉइंट कि पॉलिटिकल लीडर्स इन जे-एंड-के। देखिए पॉलिटिकल लीडर्स का महबूबा मुफ्ती, शी वाज़ अ ग्रेट सपोर्टर, सैफुद्दीन सोज़ वाज़ अ ग्रेट सपोर्टर। फारूक अब्दुल्ला ने जो है पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया और इसकी मेरे पास चिट्ठियाँ हैं रिलीजियस लीडर्स की भी जिन्होंने इस चीज़ को मुतालबे को उठाया है, बार-बार, वक़्तन-फ़ौक़्तन। मैं सिर्फ़ ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ़ एक यात्रा का ही इश्यू है, शारदा तहज़ीब को एक्सप्लोर कर, शारदा यूनिवर्सिटी सेटअप करनी पड़ेगी हमें। हमें जैसे देखना पड़ेगा कि एकेडमीज़ हम सेटअप करें, भले मुज़फ़्फ़राबाद में ही मुज़फ़्फ़राबाद के लोग सेटअप करें। इस पे रिसर्च करने की ज़रूरत है। मैंने अपने डिपार्टमेंट में यहाँ इसरो है हमारा जो सैटेलाइट इमेजरी इसकी करवाई शारदा की, टू नो द एक्सटेंट ऑफ शारदा सिविलाइज़ेशन लाइक मायामी सिविलाइज़ेशन। तो उसकी हुँ, भी मेरे पास रिपोर्ट है। तो ये तो अब लीडर तो करते ही रहते हैं। महबूबा मुफ्ती ने ओपनली मेरे को एक्लेम किया जी, शी एप्रिशिएटेड माय वर्क। सिमिलरली ऑल लोकल लीडर्स आर एप्रिशिएट, इंडियन लीडर्स आर आल्सो एप्रिशिएट। हुँ। बट हमारी कमी है जद्दोजहद में। अभी मैं समझता हूँ एक अवेयरनेस पीरियड चल रहा है। पहले हम लोग इस इश्यू पे इकट्ठा हो जाए, एक बात हो जाए सभी कश्मीरी पंडितों में, सभी हिंदूज़ में, जे-एंड-के हिंदूज़ में। डोगरास का भी रोल है, तो डोगरा का रोल आप फॉरगेट नहीं कर सकते, क्योंकि डोगरास भी तो यात्रा पे जाते थे 1948 तक। महाराजाओं की हुकूमत में वही ज़्यादा लोग थे, जो ऑर्गेनाइज़ भी करते थे। तो सब लोगों को मुत्तफ़िक़ा इस पे होना चाहिए कि रिलिजियस टूरिज़्म अक्रॉस एलओसी शुरू हो जाए। ये मेरा सही। भी गुज़ारिश अच्छा है। पंडित जी, दूसरी बात हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्द आपकी ख़्वाहिश पूरी हो, इस अमन हो, इसके थ्रू जैसे करतारपुर कॉरिडोर का हुआ, लोगों के दिलों में मोहब्बत हो, बुनियादी तौर पे फिर हुकूमतों के ऊपर प्रेशर डलता है। पंडित जी कैसा रिस्पॉन्स रहा पाकिस्तान में जिन लोगों से आपने राब्ता किया, बुनियादी तौर पे वही शारदा के आस-पास रहते हैं या मुख्तलिफ शहरों में रह रहे हैं, जिन लोगों से राब्ता किया तो कैसा रिस्पॉन्स था पाकिस्तान में बिलख़ुसूस जो मुसलमान ही हैं, कैसा रिस्पॉन्स था आपके इस इश्यू के लिए उनका? मैं कोई फ़र्क नहीं समझता हिंदू, मुसलमान, मैं कश्मीर को एक ऋषिवर मानता हूँ, पीरवर मानता हूँ। ये इस लैंड पे एक्सट्रीमिज़्म का कोई स्कोप नहीं है, जिंगोइज़्म का कोई स्कोप नहीं। ये भले ये एक टेम्परेरी फ़ेज़ है, किसी के वरगले में आके, बहकावे में आके ब्रेन वॉशिंग हो रही है कुछ लोगों की। सारे लोग ऐसे नहीं हैं। हम लोग अमन पसंद है, सूफ़ीज़्म और मिस्टिसिज़्म पे बिलीव करते हैं और यहाँ वही चलेगा। तो लेकिन कश्मीरियों खास पंडित जी, अब आपने बात कर दी है तो जिस तरह से उनके ऊपर पैलेट गन्स चलाई गई, ये भी बहुत अफ़सोसनाक वाक़या था कुछ अरसा नहीं, पहले। 15% या 20% लोग गन उठाएँगे और सॉवरेन स्टेट के अगेंस्ट फाइट करेंगे फॉर आज़ादी, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट में वो तो एक वार है ना, रेगुलर वार, प्रॉक्सी वार हुँ, जिसको आप कहेंगे। तो उसमें दोनों तरफ मैं कोई खुश नहीं हूँ, 1 लाख लोगों की हलाकत हुई है, 700 कश्मीरी पंडितों को मारा गया, 50 सिख्स को मारा गया आपसी लड़ाई में। हुँ, मुस्लिम्स ने मारा है, एक्सट्रीमिस्ट ने मारा है, 700 हमारे कश्मीरी पंडित मारे गए। पर उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है, हम 6 मर्तबा जो है तवारीख में निकाले गए हैं वादी से, 6 बार हम वापस भी गए। उसका मतलब नहीं है कि कश्मीर को हम भूल सकते हैं। नहीं कश्मीरी का बहुत बहुत दुःख है, अगर पंडितों के साथ भी जो कुछ हुआ वो एक कोलैटरल डैमेज भी था, एक जिस तरह देखिए इरफान साहब, हमारा एक जीन है, ये आप कोई ठेकेदार ना बने किसी मज़हब का कश्मीर में, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर। कश्मीर से बहुत कुछ निकला है। कश्मीर हैज़ गिवन अ लॉट टू द वर्ल्ड। ये 10,000 साल पुरानी सिविलाइज़ेशन है। 5,000 का तो रिकॉर्ड है हमारे पास जो है हिस्ट्री।
फर्स्ट हिस्ट्री बुक वाज राज तरंगिणी बाय कलाना। पॉइंट वो अलग है, हम एकेडमिक में मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ ज्यादा। मेरा ये मानना है, यहाँ पहले बुद्धिज्म था, उससे पहले भी जो है जुडाइज्म था, फिर थोड़ा-सा टाओइज़्म भी आया, पर मेजर बुद्धिज़्म का प्रकोप रहा, उसके बाद हिंदुइज़्म आया, उसके बाद इस्लाम आया। अब कोई हम में से ठेकेदार में हम ही थे जी बस खाली, वो हुँ, बात भी करेक्ट नहीं है। खून और हुँ, जीन्स एक है, हमें डिवाइड किया गया है बिकॉज़ ऑफ दिस एलओसी। आई एम नॉट हैप्पी ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। जिस डिवाइडेड फैमिलीज़ का चक्कर मैं पूरा गया हूँ जी, दर्दिस्तान इज़ डिवाइडेड, बाल्टिस्तान इज़ डिवाइडेड, मेरा बड़ा राब्ता है उनसे। दर्द एरिया में हमारे ओरिजिनल आर्यंस जो हैं, जो सबसे पहले कश्मीर में आए, उनकी अभी भी ट्राइब है 3000 लोगों पे मुश्तमिल, वो भी डिवेंडल खत्म हो रहे, तो दर्द आर्यंस उनको बोलते हैं, दर्दिस्तान, वो भी डिवाइड हो गए। तो ये एलओसी खामखा की क्या बीच में रही है, जिससे पूरे कश्मीरी डिवाइड एक दूसरे से मिले। आप एस्टेब्लिशमेंटों का रोल अलग है। मैं कहता हूँ क्रॉस एलओसी फायरिंग पे भी मैं बहुत ज्यादा जो है आई गेट सैडन्ड। ईदर दे शुड वैकेट द विलेजर्स, फिर आप करते रहिए जो भी जंग करनी है। विलेजर्स वहीं रह के इनोसेंट किलिंग्स हो रही हैं दोनों तरफ। अभी केरन में ही 5 आदमियों को मारा गया जी भाई पाक आर्मी, और हमने यहाँ से वापस करी है तो 2 उधर के मरे। तो मरे तो कश्मीरी ना, इनोसेंट लोग हुँ। मरे ना। तो दिस शुड नॉट हैपन। फिर तो गाँव खाली करिए ना पहले आप, फिर आप खूब बिल्कुल सही खाएँगे। है, पाकिस्तानी जो फ़ौज है या इस तरफ जितनी भी पोस्टें हैं, उन्हें गोली चलाते हुए पंडित जी बड़ी तकलीफ़ होती है क्योंकि एक तो मज़हब की भी अटैचमेंट है, दोनों तरफ मुसलमान हैं, तो एक अगर इधर से गोली चलती है तो उधर भी मुसलमान मरता है, लेकिन अगर वहाँ से गोली चलती है, तो शायद उन्हें उतना दर्द ना हो कि इधर उनका हम एक मज़हब नहीं है। पॉइंट इरफान साहब अभी उठा है पिछले साल में ही, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पहली मर्तबा 1 डेढ़ साल से शारदा सेक्टर में क्रॉस एलओसी फायरिंग हो रही है। ठीक है जी। तो कई सारे लोगों ने आपकी तरफ से मेरे से मुतालबा किया कि आप अपनी हुकूमत को लिखें कि कहीं शारदा ना डैमेज होए क्रॉस शेलिंग में। तो मैं पहला आदमी था जिसने हो डिफेंस मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को चिट्ठी डाली, और मेरे पास प्रूफ है, मैंने सोशल मीडिया में चढ़ाया, आपको भी दिखाऊंगा। पर आप तो लोगों की तरफ से कुछ किसी ने लिखी? कुछ उनका रिस्पॉन्स आया पंडित जी? दो आप लोग क्यों नहीं लिखेंगे इमरान खान को नहीं, स्टॉप बहुत दिस? लिखते हैं, बहुत बात करते हैं, बल्कि इमरान खान तो खुद वो कहते हैं कि अगर मोदी जी एक कदम उठाएँ तो हम 2 कदम उठाने के लिए तैयार हैं। जी, देखिए हम अपनी आर्मी से या डिफेंस मिनिस्ट्री से नहीं डरते। मैंने चिट्ठी लिखी है, मैंने वो अपनी सोशल मीडिया पे अपलोड करी। ऐसे कोई वहाँ से भी तो 2-3 लोग लिखे ना पाक बहुत लिखते आर्मी हैं को। पंडित जी, सो बहुत आवाज़ उठती है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन में, जो लोगों के मसाइल हैं उसके ऊपर बहुत बात होती है। शायद वो मीडिया में हेडलाइन्स ना बनती हों, लेकिन बात बहुत होती है, इसके ऊपर बहुत डिस्कशन होती है। मीडिया की बात करी ना, मुझे बहुत बड़ा अफ़सोस है। मैंने परसों भी एएनएन टीवी पे कश्मीर में मेरा लाइव प्रोग्राम था 1.5 घंटे का, नटीपुरा में उनका स्टूडियो है, श्रीनगर बड़े इंटीरियर में। बड़ी खतरनाक जगह पे, मुझे अभी भी डर लगता है उस पर्टिकुलर स्पॉट से। बट आई स्टेड देयर इन द स्टूडियोज फॉर 2 आवर्स। पॉइंट इज़ मैंने वहाँ भी यही कहा, मैंने यही बात वहाँ भी रखी है, आपके साथ भी यही बात रख रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ कि हमने अपना रोल प्ले करना है, गवर्नमेंट्स ने अपना रोल प्ले करना है, सिविल सोसाइटीज़ का बहुत बड़ा रोल है। देखिए शारदा पीठ अगर आपके यहाँ है इस टाइम, मैं तो कोई कंधे पे उठा के या रबर के टायर लगा के तो नहीं ला रहा हूँ यहाँ पे, कब्ज़ा कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ ये चाह रहा हूँ, एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है जी। अगर यहाँ से 3 कश्मीरी जाएँ या जे-एंड-के हिंदू जाएँ, वहाँ से भी 3-4 ज़ायरीन आएँ, जरा एक्सचेंज ऑफ कल्चरल व्यूज, एक्सचेंज ऑफ हेरिटेज व्यूज, ये सब हो जाए। मैंने अभी कश्मीरी और डोगरी लैंग्वेज के लिए फाइट करी, कल परसों ही पार्लियामेंट में ये पास हो गया हमारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर होगी जी कश्मीरी और डोगरी। जी, जी। ये सब के लिए मुबारक की बात है। मैं उसमें भी इस तरह से जी, शारदा लैंग्वेज, शारदा फॉन्ट जो है, शारदा स्क्रिप्ट, वो आपके यहाँ अभी भी बहुत डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। ख्वाजा जी, जी। गनी साहब लगे हुए हैं, रुखसाना जी लगी हुई हैं, कई सारे रिसर्चर एडवोकेट इफ्तिकार अंजुम लगे हुए हैं। इस तरह से हमारे यहाँ से भी रिसर्चर लगे हुए हैं, जो इस चीज़ को बहुत देख शुक्रिया। रहे हैं, कैसे ये बिल्कुल, हो जाए। एक्सचेंज ऑफ व्यूज हमने करना है। शारदा एकेडमी बने मुजफ्फराबाद में, जितने डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है रिलेटेड टू शारदा, आई एम रेडी टू शेयर विद डिपार्टमेंट ऑफ बिल्कुल, आर्कियोलॉजी एंड बिल्कुल। टूरिज्म। आई हैव हम सेड दिस ओपन।
इस इश्यू के ऊपर आपके साथ है और उम्मीद करते हैं कि दोनों तरफ की जो अवाम है वो हुकूमतों के ऊपर दबाव डालेंगी ताकि ना सिर्फ शारदा खुले बल्कि लोग हजरत बल जाना चाहते हैं, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे जाना चाहते हैं। भारत में और बहुत सारे तारीखी मकामात हैं, मुसलमानों की एक तारीख है वहाँ पे एक लंबे अरसे तक रहे वो देखना चाहते हैं, लोगों के अंदर एक जुस्तजू है और इसी तरह हिंदुस्तान के लोग भी लाहौर आना चाहते हैं। हमारी तो हुकूमत की इस दफ़ा पॉलिसी यही है कि अमन और गुर्बत से लोगों को निकालें, बॉर्डर खोलें, आर-पार ट्रेड हो, यही वाहिद रास्ता है तरक्की का। उम्मीद करते हैं कि पंडित जी उस तरफ भी लोग जो है वो कोशिश करेंगे, दबाव डालेंगे हुकूमतों के ऊपर ताकि हर मसले का पुरअमन नतीजा निकले। बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह आपके साथ इस मौज़ू के ऊपर मज़ीद बातचीत होगी। थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक्स सो मच।